से मुंबई 24 घंटे का सफर 12 घंटे में होगा। जाने देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की खूबियां। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन का है, जिसे आने वाले वक्त में 12 लेन तक करने की व्यवस्था है। ये देश के 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। दिल्ली से मुंबई की दूरी घटने वाली है। दावा है कि 24 घंटे का सफर 12 घंटे में किया जा सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मुआयना आज केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के सोहना के पास किया। मार्च 2023 में इसके बनने की संभावना है। 1380 किलोमीटर लंबे 8 लेन वाले एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच की 130 किलोमीटर की दूरी कम कर देगा। मार्च 2023 तक ये बनकर तैयार होगा। आगे जरूरत पड़ने पर इसको 12 लेन का किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार भर सकेंगी, पर इंतजार मार्च 2023 तक करना पड़ेगा। हरियाणा के सोहना में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जमीन से भी जायजा लिया और फिर आसमान से भी। गडकरी आज और कल अलग अलग तरीके से पूरे एक्सप्रेसवे के काम का मुआयना करेंगे। करीब 1 लाख करोड़ की लागत से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश में सबसे लंबा होगा। गुजरात 8 पटेल, 6 ओबीसी समेत 24 नए मंत्रियों ने ली शपथ। रूपाली सरकार के सभी मंत्रियों की छुट्टी। शपथ समारोह में 5 विधायकों ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली है। कुल 24 लोगों को मंत्री बनाया गया है और सभी चेहरे नए हैं। विजय रूपाणी सरकार के सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। नई मंत्रिपरिषद में 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। गुजरात में नवगठित भूपेंद्र पटेल मंत्रिपरिषद का आज विस्तार हुआ। गांधीनगर स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सभी नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ लेने वालों में सबसे पहला नाम विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले राजेंद्र त्रिवेदी का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की टीम में उनकी पोजीशन नंबर 2 होगी। उनकी जगह अब नीमा आचार्य विधानसभा की नई स्पीकर होंगी। शपथ समारोह में 5 विधायकों ने एक साथ मंत्री पद की शपथ ली है। कुल 24 लोगों को मंत्री बनाया गया है और सभी चेहरे नए हैं। विजय रूपाणी सरकार के सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। नई मंत्रिपरिषद में 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। यूपी में सरकार बनी तो 24 घंटे में 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में महंगे बिजली के बिलों से मुक्ति दिलाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर ही घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज लखनऊ में ऐलान किया है कि यूपी में सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर ही हर आदमी को घरेलू उपयोग के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। बता दें कि यूपी में संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट आप कल ही जारी कर चुकी है। सिसोदिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर ही हर आदमी को घरेलू उपयोगी के लिए 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट ने 4 धाम पर लगी रोक हटाई। कोविड नियमों का पालन करने के लिए दिए आदेश। हाई कोर्ट ने 26 जून को कोविड की वजह से 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की थी, लेकिन पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस ले ली है। उत्तराखंड हाई कोर्ट में 4 धाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी गई है। गुरुवार को इस मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यात्रा पर लगाई रोक के 28 जून के निर्णय को वापस ले लिया है। कोर्ट ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए 4 धाम यात्रा शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। फैसला सुनते ही कोर्ट ने कहा कि केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति होगी। यात्री किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे। दिल्ली चांदनी चौक पुनर्विकास योजना को लेकर पुलिस सख्त। मोटर चालित वाहनों का किया जा रहा है चालान। चांदनी चौक पुनर्विकास योजना के तहत नए सिरे से बनाए गए इस क्षेत्र में मोटर चालित वाहनों का प्रवेश वर्जित है। पहले पुलिस ऐसे वाहन चालकों को समझाकर वापस लौटा देती थी, लेकिन अब सख्ती से उनका चालान किया जा रहा है। लाल किले से फतेहीपुर मस्जिद तक चांदनी चौक के करीब 1.4 किलोमीटर हिस्से के शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम SRDC ने गैर मोटर चालित वाहन क्षेत्र के रूप में विकसित किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को नए सिरे से बनाए गए इस क्षेत्र का उद्घाटन किया था। इसका शुभारंभ होने के बाद गुरुवार को यातायात पुलिस मोटर चालित वाहनों को लेकर सख्त नजर आई।
अब पुलिस ने इन वाहनों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। रोजाना करीब 500 मोटर चलित वाहनों का चालान किया जा रहा है। बता दें कि चांदनी चौक में मोटर चलित वाहन चलाने पर प्रतिबंध है। पुनर्विकास योजना शुरू होने से पहले यातायात पुलिस मोटर चलित वाहन वालों को समझाकर वापस लौटा देती थी, लेकिन अब सख्ती से इन पर कार्रवाई की जा रही है। रोजाना ब्रेकिंग न्यूज के लिए हिंद फोकस के साथ आप जुड़े रहें।